हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? दैट मीन्स इनबिल्ट एक्सेप्शंस पढ़कर देखे थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस या हम जो एक्सेप्शंस बनाएंगे उनको पढ़कर देखेंगे। अब अगर आप एक नॉर्मल प्रोग्राम देखें, सपोज ये आपका क्या है, एक यूजर ने इनपुट करा है, दैट मीन्स आपने क्या करा, इनपुट यूजर से लिया, एक इनपुट करने के लिए बोला है, और जो भी आप इनपुट कराते हो वो किसकी फॉर्म में जाता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में जाता है। इसलिए आपने उसको किस में कन्वर्ट करा है? इंटीजर में कन्वर्ट करा है और ए वेरिएबल के अंदर ले लिया। सपोज यूजर ने इनपुट करा ए के अंदर 5, फिर यूजर ने इनपुट करा बी के अंदर दैट इज 0। आपने क्या करा, ए डिवाइडेड बाई बी, उस कंडीशन में क्या होगा? एरर आ जाएगा। तो जब प्रिंट होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा, दैट मीन्स 0 डिवाइड एरर आ जाएगा। अब इस चीज को जब भी आपको कोई सस्पिशियस कोड हो जिसके अंदर आपको लगता है कि यूजर से इनपुट गलत हो, यूजर गलत इनपुट दे सकता है। सपोज यहाँ पर आपने क्या करा, एक नंबर इनपुट करने के लिए बोला है और यूजर ने इनपुट करा दिया, दैट मीन्स ABC टेक्स्ट इनपुट करा दिया, तो वो क्या होगा? वो भी एक आपका एरर होगा, दैट मीन्स वैल्यू एरर है। तो उस कंडीशन में भी जब आपका एरर थ्रो होगा, जब भी आपको लगता है कि आप एक ऐसा कोड लिख रहे हो जिसके अंदर सस्पिशियस इनपुट आ सकता है या सस्पिशियस कोड हो सकता है, वो कोड आप हमेशा किसके अंदर लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और हमेशा उसको ओवरकम करने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे? दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करेंगे। ट्राई के साथ हमेशा किसको यूज करना चाहिए? एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना चाहिए। तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? आप लिखोगे ट्राई। अब यहां पर जो आपने ऊपर वाला प्रोग्राम लिखा था, आपने वो सारा कुछ किसके अंदर लिख दिया? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। अगर यहां पर कोई भी एरर होगा, अगर सब यूजर ने यहां इनपुट कर ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2 दिए, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 2.5 आ जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने इनपुट दिया दैट इज 5 और बी की वैल्यू क्या दे दी? दैट इज 0, तो अब क्या होगा? ये तो सस्पिशियस कोड है, तो क्लीनली ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एरर दे देता। अब जब भी यहां पर कोई एरर आ रहा होगा तो किस ब्लॉक में चला जाएगा? एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और वो क्या प्रिंट कर देगा? नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहां पर आप ए को किससे डिवाइड कर देते? 2 से डिवाइड कर देते। डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर देते? 2 कर देते, तो आपके पास जो भी आउटपुट आता वो आउटपुट प्रिंट हो जाता। चलिए इन प्रोग्राम्स को मैं आपको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। पहले आपको ये प्रोग्राम्स ओपन कर दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये प्रोग्राम पहले से बने हुए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर, सबसे पहले आपका जो पहला प्रोग्राम था वो आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर मैंने ट्राई ब्लॉक यूज नहीं करा हुआ। तो मैंने सारे के साथ ट्राई ब्लॉक यूज कर रखा है। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका प्रोग्राम का नाम क्या है? दैट इज p2.py है। कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन कर लेता हूँ, डी ड्राइव में चले जाता हूँ, cd ncrt स्लाइड cd डे 2 के अंदर, और यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन दैट इज p2.py। तो अब हमारे पास क्या रहा है? एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो हमने 5 इनपुट करी और 2 इनपुट करी, तो हमारे पास आउटपुट क्या गया? दैट इज 2.5 आ गया। अब मैं इनपुट कर रहा हूँ 5 एंड बी के अंदर 0, तो आपके पास मैसेज क्या आ रहा है? दैट इज कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर। सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट ए की वैल्यू डिवाइड कर दे दैट इज 2 से, तो अब आउटपुट आपके पास क्या आएगा? दैट इज अगेन आपके पास 5 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 10 इनपुट कर दे रहा हूँ और बी की वैल्यू में 2 इनपुट कर दे रहा हूँ। तो अब एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया। एरर तो क्या है, जबकि आपने इनपुट तो 0 कराया है, लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या कर दिया? इसका क्लीन अप कर दिया। तो हमने क्या करा, जो भी नंबर यूजर ने अगर बाई चांस 0 इनपुट करा दिया तो वो क्या कर दे? 2 से डिवाइड कर दे। अगर सपोज मैं यहाँ पर इनपुट करा रहा हूँ 10 और यूजर इनपुट कर रहा है 3, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? दैट इज 3.33 आपका आउटपुट आ गया। तो अब एक्सेप्ट ब्लॉक से आपको एक फायदा यह है कि आप यहाँ पर इसको आप यूजर को मैसेज भी दे सकते थे, और अगर आप चाहते हो यूजर को मैसेज नहीं है और आप क्लीन अप करना चाहते हो, दैट मीन्स एक डिफॉल्ट वैल्यू रख देना चाहते हो। अगर यूजर ने गलत वैल्यू इनपुट कराई है तो एक यूजर जो आप वैल्यू इनपुट करना चाहते हो डिफॉल्ट, वो यहाँ पर आ जाए, तो आप वो वैल्यू यहाँ पर इनपुट करा सकते थे। तो ट्राई के साथ हमेशा इस एक्सेप्ट ब्लॉक यूज होगा।
तो आपको ये स्लाइड तो क्लियर हो गई होगी कि ट्राई ब्लॉक किस लिए होता है। जब भी आपको कोई सस्पिशियस कोड आपके होते हैं, आप उन सस्पिशियस कोड को किसके अंदर रखोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखोगे, और उस एरर को कैच करने के लिए आप कौन सा ब्लॉक यूज करोगे, दैट इज एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करोगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी जैसे हमने एक्सेप्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आपका एक्सेप्ट स्टेटमेंट क्या होता है, आप एक्सेप्ट स्टेटमेंट के साथ जो एक्सेप्शन वेरिएबल्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स एक्सेप्शंस के नाम या फिर एक्सेप्शन का वेरिएबल आप लिखते हो ट्राई, आप यूजर से वही नंबर इनपुट कराओगे, आपने सेम प्रोग्राम कोड कर रखा है, एक ही वैल्यू किससे डिवाइड कर रहा हो, दैट मीन्स बी से, और उसका आउटपुट सी के अंदर ले रहा हो। यहाँ पर हमें देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसको यहाँ पर यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है आपका, दैट मीन्स इसका आप एक वेरिएबल बना रहे हो, तो दैट इज EX। तो आप क्या प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई 0, और जो EX के अंदर वैल्यू आएगी, दैट मीन्स जो आपका जो सिस्टम वैल्यू देगा, एक्सेप्शन वेरिएबल के अंदर वैल्यू देगा, उसको प्रिंट करा देगा। तो हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ होगा, ये हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ दैट इज P3 के अंदर ये बना हुआ है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ 5 और अभी 2 दे रहा हूँ, तो ये हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अब मैं दे रहा हूँ 5 and 0, तो हमारे पास क्या है, क्या नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई 0 और डिवीजन बाई 0। आपने जब उस टाइम मैंने पहले दिन दिखाया था, तो एक मैसेज आ रहा था डिवाइड बाई 0 के साथ डिवीजन बाई 0, तो वो मैसेज उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आपको मल्टीपल एक्सेप्शंस भी आप अपने एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ दे सकते थे। आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी दे सकते थे, और मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ मल्टीपल एरर्स कंडीशन भी दे सकते थे। अभी तो ये हमारा सिर्फ 2 नंबर ऐड करने के लिए ही प्रोग्राम है, अगर सॉरी 2 नंबर डिवाइड करने के लिए ही प्रोग्राम है। आपका कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट, या फिर आप वो फाइल के अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते, या फाइल के अंदर से इनपुट ले रहे होते, फाइल के थ्रू इनपुट ले रहे होते, तो उस कंडीशन में भी आप मल्टीपल एरर्स दे सकते थे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि एक साथ अब 0 डिवाइड एरर और इनपुट आउटपुट एरर आप दोनों ही दे रहे हो। तो आप एक्सेप्ट के साथ ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल एरर्स डिफाइन कर सकते हो। ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने दे रखा है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। पाइथन फैसिलिटेट अस नॉट टू स्पेसिफाई द एक्सेप्शन विद द एक्सेप्ट स्टेटमेंट। वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन इन द एक्सेप्ट स्टेटमेंट, जैसे भी हमने यहाँ पर कर रखा है 0 डिवाइड एरर और इनपुट आउटपुट एरर दे रखा है। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई एन एल्स ब्लॉक अलॉन्ग विद द ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट के साथ हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, दैट इज एल्स ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, विच विल बी एग्जीक्यूटेड इफ नो एक्सेप्शन इज रेज इन अ ट्राई ब्लॉक। अगर इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन नहीं होगा, उस कंडीशन में ही एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स आगे का वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक को रीड करके और आगे का आपको एरर नहीं देगा। द स्टेटमेंट दैट डज नॉट थ्रो एंड द एक्सेप्शन शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द एल्स ब्लॉक। जो एक्सेप्शन आप क्या करते, जो भी स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे होंगे, वो आप किसके अंदर दे सकते हो, ट्राई ब्लॉक के अंदर दे सकते हो। दैट मीन्स जैसे उस टाइम मैंने क्लीन अप करा था, किसके अंदर, एक्सेप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा था, प्रिंट A डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, तो हम वो किसके अंदर ले सकते थे, एल्स ब्लॉक के अंदर डाल सकते थे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये प्रोग्राम ये आपको मैं दिखा देता हूं पहले। ये प्रोग्राम भी बना हुआ, देखिए 0 डिवाइड एरर और इनपुट आउटपुट एरर भी मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है। ये हमारा P4 है, तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 5 and 2 आउटपुट क्लियर आ रहा है, 5 and 0 आउटपुट नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई 0, क्योंकि यही एरर देगा, इनपुट आउटपुट का तो एरर देगा नहीं। सपोज मैं यहाँ पर ये एच दे रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, दैट मीन्स ये आगे का रीड ही नहीं करेगा। ये इनपुट आउटपुट एरर, ये यहाँ पर अब हमें क्या देना चाहिए था, वैल्यू एरर भी देना चाहिए था कि हम यूज़र गलत वैल्यू दे तो उस कंडीशन में वो प्रिंट करे। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम यूज करते हैं फाइनली स्टेटमेंट।
यहाँ पर क्या है, आपका अगेन सेम प्रोग्राम है। एंड देन फाइनली स्टेटमेंट क्या होता है, आपका कोई भी एरर आए, कुछ भी आए, हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दैट मीन्स आपका फाइनली जो स्टेटमेंट है इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एवरी टाइम, ऑलवेज, हमेशा ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे आपका एक्सेप्शन आए या कोई भी एरर आ जाए उस कंडीशन में। दैट मीन्स सिंटेक्स एरर के अलावा कोई भी एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, लॉजिकल एरर होगा, तो आपका फाइनली स्टेटमेंट जो होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलिए मैं इसको आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। पहले प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो फाइनली स्टेटमेंट आपका क्या होता है, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ P5, तो अब मैं क्या करता हूँ 5 और 2, तो अभी तो हमारा देखिए अभी क्या हो रहा है, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ प्रिंट वाला, और फाइनली वाला जो स्टेटमेंट हुआ वो भी आपका एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ 5 and 0, तो आपका क्या होगा, एक्सेप्शन भी आपका आ गया, जो आपका एक्सेप्शन था नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, और जो फाइनली स्टेटमेंट के अंदर जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट था वो भी एग्जीक्यूट हो गया। दैट मीन्स जब भी आप ट्राई और फाइनली स्टेटमेंट को यूज कर रहोगे, तो अगर कंडीशन एरर आएगा जब भी फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर नहीं आएगा तो फाइनली स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा। फाइनली स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज एग्जीक्यूट्स whether error occurs or not, चाहे आपका यहां पर लॉजिकल एरर हो या नहीं हो, उस कंडीशन में फाइनली स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो जब भी एग्जीक्यूट होगा। तो आपको फाइनली ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको रेज करना पड़ता है, दैट मीन्स थ्रो करना पड़ता है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप किसका यूज करते हो, दैट इज रेज स्टेटमेंट का यूज करते हो। एन एक्सेप्शन कैन बी रेज फोर्सफुली बाय यूजिंग द रेज क्लॉज इन अ पाइथन। पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, रेज स्टेटमेंट का यूज करते अपने एक्सेप्शन को फोर्सफुली एग्जीक्यूट कराने में, दैट मीन्स देने के लिए। तो दैट मीन्स आप किसी भी कंडीशन के बेस पर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। यहां पर मैं क्या लिखा है, ट्राई एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एज। हमने यूजर से एज इनपुट कराई है और वो एज वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लिया है। इफ एज लेस देन 18, अगर एज की वैल्यू यूजर ने जो इनपुट कराई है वो लेस देन 18 होगी तो क्या करें, रेस वैल्यू एरर। एल्स प्रिंट वैलिड फॉर वोटिंग, एक्सेप्ट कौन सा एरर एग्जीक्यूट कर दे, वैल्यू एरर, द एज इज नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यूजर ने जो अपनी एज है वो लेस देन 18 इनपुट कराई है तो क्या रेस कर देगा, वैल्यू एरर को, जो भी आप एरर का नाम यहां पे दोगे वो एरर एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए इसको आपको मैं दिखा देता हूं। तो आपका यह है, ये प्रोग्राम है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमने P6 है हमारा, तो हम यहाँ इनपुट क्या कर रहे हैं, दैट इज 17 इनपुट कर दे रहा हूं अभी। तो क्या रहा है, द एज इज नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। अब क्या हुआ, ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, जब इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो वो किस में चला गया, वैल्यू एरर रेस, उसने क्या करा, वैल्यू एरर, जो भी आपने यहां पर दे रखा था वो एग्जीक्यूट हो जाता। सपोज मैं यहां पर एरर का नाम चेंज कर देता हूं, EBC कर देता हूं, ABC कर देता हूं मैं, और यहां पर ABC कर देता हूं, और यहां पर भी ABC कर देता हूं। और इसको अब दोबारा से चलाते हैं। अब मैं एज इनपुट करता हूं 17। तो अब क्या आ रहा है, ABC इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या देना पड़ेगा, ये नहीं है कि जो आप जो मर्जी चाहे एरर दे दो, जो भी आपके पास डिफाइंड एरर है आपको वही एरर्स देना पड़ेंगे रेस के साथ। तो क्लियर है आपको, ये रेस के साथ आप जो भी फोर्सफुली एरर एग्जीक्यूट कराना चाहते हो कंडीशन में वो आप दे दोगे। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट अपना, मैंने आपको इसका वो नहीं दिखाया कि 18 या 18 से ज़्यादा डाल देता हूँ तो क्या होगा, वैलिड फॉर वोटिंग, आपका आउटपुट सही आ रहा है। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं।
अब आ जाता है हमारे पास असर्ट स्टेटमेंट। असर्ट स्टेटमेंट क्या करता है पाइथन के अंदर, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको टेस्ट करता है। असर्ट स्टेटमेंट इन अ पाइथन इज यूज टू टेस्ट एक्सप्रेशन इन अ पाइथन कोड। दैट मीन्स जो भी आपके एक्सप्रेशन होंगे पाइथन कोड के अंदर उसको आप टेस्ट करा सकते हो। अगर आपका जो रिजल्ट होगा एक्सप्रेशन का वो फॉल्स होता है तो आप असर्ट स्टेटमेंट के थ्रू उसको, जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो ज़्यादातर ये जो यूज़ होता है ये फंक्शंस के फंक्शन कॉल्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर आप यूज़ करते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या है, दैट इज असर्ट, देन आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा, देन यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, ये प्रिंट हो जाएगा। डेफ आपको पता है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए काम आता है। नेगेटिव चेक, दैट मीन्स फंक्शन का नाम है और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एक नंबर पास कर रहे हैं। असर्ट, अगर नंबर क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो वो क्या करेगा, नंबर को प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा, उप्स नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो वो नंबर को प्रिंट कर देगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं होता है तो क्या है, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट नेगेटिव चेक, इस फंक्शन को कॉल करें और यहाँ पे क्या पास करा 100, तो ये 100 प्रिंट हो जाएगा। देन प्रिंट नेगेटिव चेक, दोबारा से हमने फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे क्या दे रहा है, -350 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, उप्स नेगेटिव नंबर। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास क्या है, दैट इज उप्स नेगेटिव नंबर, आपके पास यहां पर आउटपुट आ गया। अगर मैं यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं, तो अब क्या आ रहा है, दैट इज 1000 और वहां पर क्या आ रहा है, दैट इज नन, कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आज जो हमने पढ़े वो क्या पढ़ा, आज जो हमने पढ़े वो क्या करें, दैट मीन्स ट्राई ब्लॉक को करके देखा, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को करके देखा, ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक और फाइनली करके देखा। देन हमने क्या करा, दैट इज रेस स्टेटमेंट को पढ़कर देखा। देन हमने असर्ट स्टेटमेंट को देखा। अगर इन स्टेटमेंट्स के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके जितने भी कमेंट्स होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, जो भी ये मैं आपको स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैं ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा। आप हर दिन के नोट्स, अपने जो भी रोज के नोट्स होंगे वो आप उसको उस दिन की स्लाइड्स के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको रीड कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। अगर फिर भी उसमें कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अगेन आपके जो डाउट्स होंगे या कमेंट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।